हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम छवि बिंद्रा है। मैं एक एकेडमिशियन हूँ और ये वीडियो रिलेटेड है पेरेंटिंग टिप्स से। बहुत से पेरेंटिंग इश्यूज पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं और आज का जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज रिलेटेड टू करेक्ट स्पीच। कैसे बच्चे में करेक्ट स्पीच डेवलप की जाए। बच्चा जब 11 या 12 महीने का होता है, 11 और 12 मंथ्स ओल्ड बच्चा होता है, तब बच्चा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन ये नहीं कह रही हूं मैं कि वो पूरे पूरे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर रहा है। वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जिससे वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके। अब जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं जो बच्चा बोलता है वो रिलेटेड होते हैं उसके लिप्स से। जब वो अपने लिप्स को दोनों को ज्वाइन करता है तो कुछ वर्ड्स प्रोड्यूस करता है, जैसे मम्मा, पापा, बाबा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनिशियल वर्ड्स हैं जो बच्चे के द्वारा बोले जाते हैं। और धीरे धीरे जब हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे ने अब बोलना शुरू कर दिया है तो हम आसपास की हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और हम उसको आसपास की और दूसरी चीजें भी दिखाते हैं, जैसे डॉल, ये क्या है, दिस इज पेपर, ये कौन है, ये मम्मा है, ये कौन है, ये दादी है। तो इस तरह से बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोले और नए नए शब्दों को सीखे या फिर और दूसरी चीजें जो उसके सराउंडिंग में है वो उनको पहचाने। कभी कभी आपने करते देखा है किसी का, फैन का है, फैन का है, देखो देखो। या तो बच्चा इशारे से बताना शुरू कर देता है या फिर वो उसकी तरफ देखता है और केवल देखने मात्र से वो बता पाता है कि द ऑब्जेक्ट यू आर आस्किंग इज देयर। तो इस तरह से रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं और सिखाते रहते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है जब वो 1.5 साल का होता है और 1.5 साल तक यानी कि 18 से 20 महीने का होने तक उसको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं पहचाननी और उनके नाम भी आ जाते हैं और वो उनको बताना भी शुरू कर देता है कौन सी चीज फला कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ पर। तो फिर अब यहाँ पर बात आती है करेक्ट स्पीच। अब देखिए, मैंने कहा कि कुछ इनिशियल वर्ड्स हम लोग बच्चों को नहीं सिखाते और वो लिप को ज्वाइन करके वो खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे पापा, मम्मा, बाबा। अब हम चीजों को कैसे सिखाते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चे की, जैसे खाना। हम कहते हैं चलो बच्चों अप्पा खाएंगे, आज क्या खाएं, चलो हप्पा खा लो, हप्पा खा लो। तो यहाँ पर हम बच्चे को एक करेक्ट वर्ड ना देकर एक रॉन्ग वर्ड दे रहे हैं। और ये जो शब्द है अप्पा या कोई और भी अलग अलग परिवार में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे हमें दूध देना है बच्चे को, हम दूध देते हैं, कहते हैं दुद्धू पियोगे, दुद्धू दुद्धू पीना है, चलो दुद्धू। तो दैट दुद्धू वर्ड इज इनकरेक्ट एक्चुअली। हमें ये लग सकता है कि बच्चों से तो ऐसे ही बात की जाती है, पर हमें इस मिथ को तोड़ना होगा। अब जैसे हमने कहा कि पानी, पानी के लिए हम कहते हैं मम पियो ना, मम 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 मम। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम बच्चे को बाहर लेके जाएं और उस समय उस बच्चे के पेरेंट वहां पर अवेलेबल नहीं हैं और वो तो कह रहे हैं मम, और जो सराउंडिंग में पीपल हैं उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज मम। तो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई, या उनको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा क्या मांग रहा है एक्चुअली। लेकिन बच्चा तो वाटर मांग रहा है ना, या तो वो सोच ले अपनी तरफ से, एज्यूम कर लें या फिर आइडिया लगा लें। तो लेकिन ट्रायल एंड एरर तो नहीं किया जा सकता। तो हमें चाहिए कि हम बच्चे को करेक्ट वर्ड सिखाएं। जैसे हम नहलाने ले जाते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। या फिर सपोज हम उसे नीनी कराने ले जा रहे हैं, देखा मैंने भी क्या बोला, नीनी कराने ले जा रहे हैं, जबकि होता क्या, नींद, नींद, चलो नींद करेंगे, या फिर सोते हैं। तो होना चाहिए करेक्ट वर्ड। लेकिन हम लोग अपने इंडियन एनवायरनमेंट पे इतने यूज टू हैं इन वर्ड्स के कि अब हमें इनको थोड़ा सा चेंज करना होगा। और इसके अलावा हम कहाँ कहाँ पर गलती कर रहे हैं ये भी मैं बात करना चाहूंगी। एक यहाँ पर आता है बात ड्वेल लैंग्वेज। हम चीजों के, जैसे मदर इज एजुकेटेड, फादर इज एजुकेटेड, तो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को सभी चीजें पता हो इंग्लिश में। तो हम क्या करते हैं, एप्पल लेकर आए घर पे, हमने एप्पल रखे, बच्चे को दिखाए और कहा ये एप्पल है, ये एप्पल है। अब लेकिन घर में और भी दूसरे मेंबर्स हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम शायद उसको सेब कहते होंगे। तो जब हम उसको सेब दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं सेब। तो अभी यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एप्पल है या सेब है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो तब शुरू होता है जब हम हमें
हम उसको ये बता देते हैं कि इसको हिंदी में सेब कहते हैं और इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि कंफ्यूजन हमें बच्चे के लिए नहीं क्रिएट करना है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बच्चा ऑटोमेटिकली चीजों को सीख जाएगा, चाहे आप उसको सेब सिखाएं चाहे एप्पल सिखाएं, दोनों ही उसके लिए कन्वीनियंट रहेगा, इजी रहेगा। और जैसे मैंगो को आप बार बार ये ना कहें कि हिंदी में इसे आम कहते हैं, मतलब स्पेशल एम्फोसिस ऑन द लैंग्वेज की हिंदी में और इंग्लिश में प्लीज ना करें। ये एक सजेशन है, बाकी आप लोगों पर है। अब यहाँ पर मैं और भी कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि लोग कुछ कहते हैं कि हो जाएगा या समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है, तो इन मिथ्स को कॉर्नर में रख दें। इन मिथ्स को अभी आप बिल्कुल भी अपने बच्चों को ट्रेन करते समय इसको फॉलो ना करें। हाँ, बच्चों को करेक्ट वर्ड सिखाएं। आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं आप इंग्लिश सिखाएं, आप हिंदी सिखाना चाहते हैं आप हिंदी सिखाएं, बट प्लीज डू नॉट मेक योर चिल्ड्रन कंफ्यूज। एंड हैप्पी पेरेंटिंग। छोटे छोटे टिप्स मैं आप लोगों को देती रहूंगी समय समय पर। होप यू वुड एंजॉय इट। थैंक यू।